Hello students, in today's lecture we are going to see lesson number 1, that is trust in God and do the right। यानी कि भगवान में विश्वास रखिए and do the right का मतलब सही काम करिए, है ना। हमें सभी बच्चों को जीवन में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें भगवान में, ईश्वर में, जिस धर्म को भी आप फॉलो करते हैं उस धर्म के भगवान गॉड जो भी हैं, आप उनका आभार व्यक्त जरूर करेंगे, उनमें ट्रस्ट ज़रूर रखेंगे। यदि आपके जीवन में आप आभारी नहीं रहेंगे तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ये पक्का है। तो चलिए, हु डू यू रिमेंबर व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्ट। जब आप मुश्किल में होते हैं तो हु डू यू रिमेंबर यानी कि आप किन को याद करते हैं। हु डू यू रिमेंबर। डू यू प्रे टू गॉड एवरी डे। क्या आप हर रोज़, एवरीडे का मतलब होता है हर रोज़ और प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या आप हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं। करेज ब्रदर। करेज का मतलब होता है हिम्मत रखिए, है ना, हिम्मत रखना। करेज ब्रदर, यहाँ पर ब्रदर हमें संबोधन करने के लिए दिया है। अरे भाई करेज रखिए, हिम्मत रखिए। डू नॉट स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना, है ना, थकना। तो डू नॉट स्टम्बल, थको मत, यानी कि लड़खड़ाओ मत। स्टम्बल का एक और मीनिंग हम कर सकते हैं ठोकर। ठोकर को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमें ठोकर लग जाती है चलते चलते, तो स्टम्बल। स्टम्बल मीन्स ठोकर, ये नाउन है। दो दाई पाथ बी डार्क एज नाइट। दो यद्यपि, यद्यपि अगर, ऐसे इसके हिंदी मीनिंग हो सकते हैं दो के। दाई, दाई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, यू, यानी कि आपके लिए। यू जैसे YOU लिखते हैं हम, आप, तो आपके सेंस में। ओल्ड इंग्लिश में हम लोग यू नहीं बोलते थे, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यू बोलना शुरू हुआ है, लेकिन पहली जो इंग्लिश होती थी, ओल्डन इंग्लिश होती है, उसमें हम लोग दाई का यूज करते थे। किसकी जगह पर, यू की जगह पर। दाई पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता। बी डार्क एज नाइट। एज नाइट मतलब रात्रि जैसा अगर अंधकार हो। डार्क मतलब अंधेरा, अंधकार हो आपके रास्ते में, रात्रि जैसा अंधकार हो, तब भी हे भाई आपको क्या रखना है, हिम्मत रखना है और लड़खड़ाना नहीं है। देयर इज अ स्टार टू गाइड द हम्बल। हम्बल का मतलब नॉर्मल होता है विनम्र, है ना। हम्बल, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना। स्टार तारा, सितारा। देयर इज यानी कि है ना। हम्बल पर्सन को गाइड करने के लिए तारे हैं। जैसे रात में हम अगर चलते हैं तो तारों के प्रकाश से भी हमें थोड़ा सा रास्ता दिख जाता है, तारे भी हमें गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसी तरीके से ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। आपको क्या करना है, भगवान में विश्वास रखना है और सही कामों को करना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, लेट द रोड बी रफ एंड ड्रेरी। लेट का मतलब होता है रहने दीजिए। जैसे ग्रामर में हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, आप सभी बच्चों को, और भविष्य में भी लेट पढ़ से कुछ सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है उसके वीडियोस वगैरह भी जो हैं वो हम बताने वाले हैं। तो लेट द रोड बी रफ एंड ड्रेरी। लेट का मतलब होता है रहने दीजिए, द रोड मतलब रोड को, बी रफ, रफ यानी कि स्मूथ नहीं जो होता है, जो सही नहीं, खुरदरा जो होता है उसको हम बोलते हैं रफ एंड ड्रेरी। ड्रेरी मतलब भयानक। तो लेट द रोड बी रफ एंड ड्रेरी। रोड को रफ और ड्रेरी यानी कि भयानक रहने दीजिए। एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट। और उसका अंत यदि आपको, फार आउट ऑफ साइट मतलब, आउट ऑफ साइट का मतलब होता है हमें दिखाई नहीं दे रहा। आउट ऑफ साइट मतलब दिखाई नहीं दे, उसका अगर एंड यानी कि उसका अंत यदि हमें दिखाई भी ना दे रहा हो, फुट इट ब्रेवली। फुट इट ब्रेवली मतलब, फुट इट ब्रेवली मतलब बिल्कुल एकदम बहादुरी से आप डटे रहिए। फुट इट ब्रेवली का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहादुरी से आप डटे रहिए। स्ट्रॉन्ग और वेरी। स्ट्रॉन्ग का मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो, ताकतवर हो, या फिर आप वेरी का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, है ना। आप थके हुए हो, चाहे आप बहुत बलवान हो, आपको क्या करना है, फुट इट ब्रेवली, आपको डटे रहना है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। आपको क्या करना है, भगवान में विश्वास रखना है और अच्छे कामों को, सही कामों को करना है। तो
स्टूडेंट इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे पहले वी शुड ट्रस्ट इन गॉड, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द गॉड। हमें हमेशा ईश्वर का आभारी रहना चाहिए कि हे ईश्वर, आज मैं जो भी हूँ, जो भी मैंने अपने जीवन में पाया है वो आपकी हेल्प से, आपकी मदद से पाया है और बिना आपके मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा ग्रेटफुलनेस हमारे जीवन में आएगा तो हम डेफिनेटली हमारे जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो अब देखते हैं इसकी ग्लोसरी। यहाँ पर कुछ शब्दावली दी गई है, ग्लोसरी दी गई है, तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? करेज, करेज का हिंदी मीनिंग होता है द एबिलिटी टू डू समथिंग डेंजरस विदाउट शोइंग फियर। विदाउट शोइंग फियर का मतलब होता है बिना डरे हुए कोई कार्य को हम जब करते हैं तो वो हो जाता है हमारा करेज। तो करेज मतलब क्या होता है? हिम्मत। ठीक है। दूसरा, स्टम्बल, टू वॉक और मूव इन अनस्टेडी वे। तो हम स्टम्बल को बोल सकते हैं लड़खड़ाना, ठोकर लगना। पाथ यानी कि रास्ता, अ वे और ट्रैक लेट डाउन फॉर वॉकिंग, वॉकिंग के लिए जो ट्रैक होता है उसको हम बोलते हैं पाथ यानी कि रास्ता। हम्बल, हैविंग अ मॉडेस्ट और लो ओपिनियन ऑफ ओन इम्पोर्टेंस, उस व्यक्ति को जो हमेशा मॉडेस्ट होता है ना, विनम्र होता है, उसको हम बोलते हैं हम्बल। ओके। रफ, नॉट स्मूथ और लेवल, जो रफ है, खुरदरा है, उसको हम बोलते हैं रफ यानी कि खुरदरा। ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब होता है डल, ब्लिक एंड डिप्रेसिंग। डल, डल मतलब जिसमें प्रकाश नहीं है उसको हम बोलते हैं डल। ड्रेरी, भयानक भी होता है, निर्जन भी होता है इसका हिंदी मीनिंग। जहाँ पर जैसे मान लीजिए रात में आप कहीं मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं और आसपास के इलाके में कुछ नहीं है तो आप उस एरिया को क्या बोल सकते हो? ड्रेरी एरिया बोल सकते हो, निर्जन, यहाँ पे कोई अगर दिखाई ना दे। साइट, साइट को बोलते हैं द एबिलिटी टू सी। एबिलिटी टू सी का मतलब होता है हम देख सकते हैं, उसकी ताकत जो है हमारे अंदर, जो योग्यता है देखने की, उसको हम बोलते हैं साइट। साइट का हम सिंपल हिंदी भी कर सकते हैं दृश्य। ठीक है। ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब होता है लाइक अ ब्रेव मैन यानी कि बहादुरी से, ब्रेवली मतलब बहादुरी से। और वेयरी का मतलब होता है टायर्ड यानी कि थका हुआ, है ना। वेयरी मतलब क्या होता है? थका हुआ। गाइड, गाइड का मतलब होता है दैट गिव्स हेल्प, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, है ना, मार्गदर्शन, हम इसका हिंदी कर सकते हैं गाइड। ट्रस्ट, ट्रस्ट को हम बोलते हैं विश्वास, द बिलीफ दैट समथिंग समबडी इज गुड, ऑनेस्ट और हार्मलेस। ठीक है। विश्वास हम सीधा सिंपल हिंदी इसका लिख सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स। लिसन एंड रिपीट, आपको सुनना है और मेरे पीछे पीछे क्या करना है? रिपीट करना है। तो सबसे पहले है गाइड। ओके, तो मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। गाइड, हाइड, वाइड, राइट, might, light, humble, jumble, stumble, trust, crust, rust. Once more, guide, height, wide, right, might, light, humble, jumble, stumble, trust, crust, rust. ओके, ये है राइमिंग वर्ड्स, है ना। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं, जैसे राइट, माइट, लाइट। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड पावर। मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ शब्दावली, शब्दार्थ आपको दिए हैं, उनको यूज करके आपको क्या करना है? आपको सेंटेंस मेकिंग करना है इनका यूज करके। जैसे करेज, तो करेज मतलब हिम्मत, तो हम हिम्मत से, करेज से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? तो आई हैव लॉट ऑफ करेज, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, आई हैव लॉट ऑफ करेज, तो हमने करेज को यूज कर लिया। हम्बल, तो हम कैसे बोल सकते हैं? माई ब्रदर इज वेरी हम्बल, मेरा भाई बहुत विनम्र है, माई ब्रदर इज वेरी हम्बल। वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है? थका हुआ, आई एम वेरी, है ना, मैं थका हुआ हूं, वेरी टायर्ड। साइट, my eyesight is very good, मेरी देखने की जो दृष्टि है, आईसाइट मतलब दृष्टि, मेरी दृष्टि बहुत अच्छी है। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, आई ट्रस्ट इन गॉड। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में इसको यूज कर सकता है, करना है। अब आप आपके अकॉर्डिंग भी सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया है आप वही सेंटेंस लिखे, आप अपने शब्दों में भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नाउ मैच दिस।
गाइड, गाइड को हम किसके साथ मैच करेंगे? स्टम्बल, रफ, ड्रेरी एंड वेरी। वेरी का मतलब मैंने बताया था आपको, क्या बताया? थका हुआ, तो वेरी मीन्स वेरी टायर्ड। ड्रेरी मतलब निर्जन, डल, नॉट इंटरेस्टिंग। रफ जो स्मूथ नहीं होता है, हैविंग अ सरफेस दैट इज नॉट इवन, तो यहाँ पर हो जाएगा। और स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब क्या होता है? टू वॉक और मूव अनस्टेडी वे, यहाँ पर हो जाएगा। और गाइड का मतलब होता है टू एक्सप्लेन टू समबडी हाउ टू डू समथिंग, किसी को एक्सप्लेन करना कैसे करना। तो इस तरीके से हम मैच तो पेयर कर देंगे। कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन आंसर्स में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको इसके लिए पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें से क्वेश्चन के आंसर समझ के लिख सकते हैं। मैंने चैप्टर आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो मैं इसके आपको हिंदी भी बता देता हूँ क्वेश्चन के। आपको कोशिश करना है अपने आप से लिखने की। विच लाइन सजेस्ट दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट गाइड्स द हम्बल पीपल। कौन सी लाइन ऐसा सजेस्ट करती है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग, कोई है, दैट गाइड्स द हम्बल पीपल, जो हम्बल पीपल को हमेशा मार्गदर्शन करती रहती है। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी लाइन बता रही है? वॉट विल यू डू व्हेन द रोड इज रफ एंड इट्स एंड इज फार आउट ऑफ साइट। वॉट विल यू डू, आप क्या करेंगे जब हमारे जो रास्ते हैं वो रफ हो, मतलब हर्डल्स हो, उसमें बहुत परेशानियां हो हमारे जीवन में, तब आप क्या करेंगे? इस फार आउट ऑफ साइट, और हमें हमारी जो मंजिल है वो दिखाई नहीं दे रही हो। इसका मतलब कब कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। एंड इज फार आउट ऑफ साइट मतलब हमारी मंजिल जो हमें जब दिखाई ना दे रही हो और हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो, तब कवि कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, पूछ रहे हैं आपको। तो आपको इसका आंसर लिखना है। विच लाइन सजेस्ट दैट वी शुड नॉट स्टम्बल दो आवर पाथ इज डिफिकल्ट। कौन सी लाइन हमें सजेस्ट कर रही है, बता रही है कि वी शुड नॉट स्टम्बल दो आवर पाथ इज डिफिकल्ट। हमारा रास्ता कितना भी कठिन हो, हमें स्टम्बल नहीं करना चाहिए, यानी कि थकना नहीं चाहिए, ठोकर नहीं खाना चाहिए। ऐसी कौन सी लाइन हमें सजेस्ट कर रही है? एक्सप्लेन द लाइन फुट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वेरी। ये लाइन जो है फुट इट ब्रेवली और स्ट्रॉन्ग और वेरी, इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में जो जो राइमिंग वर्ड्स, जैसे अभी हमने बात करी पहले, ठीक है, तो ऐसे राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। आप बच्चे सारे लिख सकते हो। राइट अ समरी ऑफ द पोएम इन अबाउट 50 वर्ड्स। इस पोएम की जो समरी है वो अराउंड 50 वर्ड्स में आपको क्या करना है, लिखना है। अब लेट्स टॉक, डिस्कस इन ग्रुप हाउ शुड वी बिहेव इन फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसी अगर सिचुएशन आपके पास आए तो आप कैसे फॉलो करोगे, आप कैसे बिहेव करोगे, है ना, कैसे आपका बिहेवियर कैसा होगा। व्हेन वी पास थ्रू अ डार्क पाथ, ऐसे अंधेरे रास्ते में से अगर हम पास हो रहे हैं तो हम क्या महसूस करेंगे, है ना, वो आपको आपके ग्रुप में डिस्कस करना है। व्हेन वी वॉक और ट्रैवल ऑन रफ ड्रेरी एंड वेरी लॉन्ग रोड, बहुत लंबे निर्जन और रफ रोड पे जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम क्या महसूस करते हैं। व्हेन वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, तब हमें क्या करना चाहिए, हमारा रिएक्शन क्या होगा, वो आपको आपके क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। ओके, नाउ लेट्स रीड। अब आपको इसको पोएम, यहाँ पर एक और पोएम आपको दी है, रीड द पोएम। देखिए जो पोएम है ना, इसका हम प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से करते हैं। एक है पोएम, पोअम, ओके, पोअम, और हम इसको बोल सकते हैं पोएम, ठीक है। तो हम दोनों ही तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो इस पोएम को हमें क्या करना है, रीड करना है, और क्वेश्चन के आंसर्स दिए होंगे इसके एंड में, तो उसको भी हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, 5 लिटिल स्क्विरल्स, यानी कि 5 छोटी छोटी गिलहरियां। स्क्विरल्स मीन्स क्या होता है, गिलहरी, ओके। तो 5 छोटी छोटी स्क्विरल्स सेटअप इन अ ट्री। सेटअप, सीट का मतलब होता है बैठना, और इसका सेकेंड फॉर्म हो गया सेटअप इन अ ट्री, यानी कि ट्री पर बैठी हुई थी। द फर्स्ट वन सेड, पहली ने कहा, फर्स्ट वन सेड व्हाट डू आई सी, मैं क्या देख रही हूँ। द सेकेंड वन सेड, दूसरी ने कहा अ कैट इन द सन, यानी कि सन में, यानी कि सूर्य प्रकाश में मैं कैट को देख रही हूँ। द थर्ड वन सेड देन वी वुड बेटर रन, द थर्ड वन सेड, तीसरे ने कहा देन वी वुड बेटर रन, तो फिर हमें भाग जाना चाहिए, है ना, वी वुड बेटर रन, भागना हमारे लिए सही होगा। द फोर्थ वन सेड, चौथी ने कहा लेट्स हाइड इन द शेड, चलो शेड में, शेड मतलब छाँव में,
छाँव में हाइड मतलब छुप जाते हैं, चलो छाँव में छुप जाते हैं। द फिफ्थ वन सेड आई एम नॉट अफ्रेड, पांचवी ने कहा मैं डरी हुई नहीं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड का मतलब होता है मैं डरा हुआ नहीं हूँ या डरी हुई नहीं हूँ। द कैट कॉक्ड इट्स ईयर, कॉक्ड का मतलब ऊपर चढ़ाना है ना, जैसे जो कैट होती है बिल्ली है ना, वो किसी को देख रही होती है तो अपने कान क्या करती है, कॉक्ड कर लेती है, ऊपर चढ़ा लेती है। तो द कैट कॉक्ड इट्स ईयर, उसके एक कान को ऊपर चढ़ाते हुए कहती है द कैट सेड आई सी। आई सी का मतलब होता है हाँ मैं समझ गया, ऐसा समझ गई। उसने क्या कहा, मैं समझ गई। दे ऑल रेन अवे, वो सारे भाग जाते हैं। देयर वॉज नो वन इन द ट्री, और ट्री पर कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी पोएम है। तो अब आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चंस पढ़ना है और इनके आंसर्स देने की कोशिश करना है। तो चलिए, हाउ मेनी स्क्विरल्स वर देयर इन द ट्री, ट्री पर कितनी स्क्विरल्स थी, तो कितनी थी 5। ओके, तो कैसे बोलेंगे, देयर वर, यहां से शुरुआत करेंगे। ये सब्जेक्ट है, देयर जो है ये काइंड ऑफ सब्जेक्ट होता है। जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर हम देयर लगा के इसका सब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए, देयर वर, तो देयर वर 5 स्क्विरल्स इन द ट्री। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट डिड द फर्स्ट स्क्विरल से, फर्स्ट स्क्विरल ने क्या कहा, व्हाट डिड द फर्स्ट स्क्विरल से, फर्स्ट स्क्विरल ने क्या कहा, चलिए बताइए मुझे। द फर्स्ट स्क्विरल सेड व्हाट डू आई सी, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, द फर्स्ट स्क्विरल। अब देखिए यहां से जो डिड है वो हट जाएगा, ठीक है, यहां से डीड हट जाएगा। आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर डीड होता है तो आंसर में वो डीड हट जाता है, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म जो है वो वर्ब को लगता है। तो से का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे सभी बच्चे। डीड हटेगा तो इसका सेकेंड फॉर्म हमें वर्ब को लगाना पड़ेगा, तो से का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। तो चलिए, व्हाट डिड द फर्स्ट स्क्विरल से, द फर्स्ट स्क्विरल सेड दैट, क्या कहा उसने, The first squirrel said that what do I see, आप इन्वर्टेड कॉमा बना के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। Now, who advised the squirrels to hide in the shed, किसने एडवाइस किया स्क्विरल को टू हाइड इन द शेड, छुपने के लिए, शेड में छुपने के लिए किसने किया, कहा, किसने कहा, लेट्स द हाइड इन द शेड, द फोर्थ वन, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, द फोर्थ स्क्विरल एडवाइज्ड to hide in the shed, the fourth squirrel advised to hide in the shed, ऐसा आंसर हो जाएगा इसका। Which squirrel was not afraid, कौन सी स्क्विरल अफ्रेड नहीं थी, यानी कि डरी हुई नहीं थी, कौन सी, फिफ्थ वन। तो हम कैसे बोलेंगे, the fifth squirrel was not afraid, the fifth squirrel was not afraid। What did the cat say, कैट ने क्या कहा, ओके, कैट ने क्या कहा बताइए मुझे, I see। तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, द कैट सेड, देखिए यहां पर भी डीड है, आप डीड को हटाएंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म वर्ब में लग जाएगा, तो से का सेकेंड फॉर्म हो जाता है सेड। तो आप कैसे बोलोगे, द कैट सेड, और इन्वर्टेड कॉमा करके आप लिख सकते हैं आई सी। ओके, तो ये हो गए आपके इसके क्वेश्चन के आंसर्स। नाउ लेट्स राइट, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम, यूज द क्लू वर्ड्स गिवन। यहां पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, क्लू वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनका यूज करके और आपको ये फिल इन द गैप्स भरना है। तो चलिए इनके मीनिंग पहले देख लेते हैं। साइट मतलब क्या होता है, दृश्य, पाथ रास्ता, डिफिकल्टीज यानी कि मुश्किलियां, करेज यानी कि हिम्मत, ट्रस्ट विश्वास, और नाइट यानी कि रात्रि। इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट प्रॉम्प्ट्स मैन टू फेस, हमें क्या फेस करना चाहिए हमारी जिंदगी में, फेस डिफिकल्टीज। तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ विथ, किस तरीके से हमें करना चाहिए, विथ करेज, विथ करेज एंड ब्रेवरी यानी कि हिम्मत से और बहादुरी से। ही आस्क मैन टू ट्रस्ट इन गॉड, वो क्या बोल रहा है, पोएट क्या बोल रहे हैं इसमें, कि आपको भगवान में विश्वास करना है चाहिए, एंड डू द राइट इवन व्हेन ही इज हिज पाथ, यहां पर क्या आना चाहिए, पाथ। तो थर्ड में क्या आ जाएगा, फोर्थ में क्या आ जाएगा, पाथ। पाथ इज डार्क, उसका रास्ता भले अंधेरे जैसा हो, इज डार्क एज नाइट, रात्रि जैसा अंधेरा हो, फिर भी हमें विश्वास करना चाहिए गॉड में, एंड आउट ऑफ साइट, लास्ट में आप क्या लगा देंगे, आउट ऑफ साइट, ये लास्ट में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डू इट। गो टू द लाइब्रेरी,
लाइब्रेरी जाएंगे आप, रीड द स्टोरीज ऑफ द सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है स्वतंत्र सेनानी, है ना, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको हम बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि स्वतंत्र सेनानी। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी आपको पढ़ना है लाइब्रेरी में, ऑफ इंडिया यानी कि भारत के स्वतंत्र सेनानियों की स्टोरी आपको पढ़ना है। एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर क्लासमेट्स, और आपको वो जो इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट करी उसको आपको किसके साथ शेयर करना है, आपको करना है शेयर आपके क्लासमेट्स के साथ, आपके सहपाठियों के साथ। क्लासीफाई द इंफॉर्मेशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स, और ये जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करो उसको आप कैसे क्लासीफाई करोगे, पहले सबसे पहले आपको नेम लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है ना, कब वो जन्म हुआ था उनका, चाइल्डहुड यानी कि बचपन उनका कहाँ बीता था, उनका एजुकेशन कहाँ तक का हुआ, पढ़ाई कहाँ तक की हुई, कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, और फ्रीडम मतलब स्वातंत्र, स्वातंत्र संघर्ष, स्वातंत्र में स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष और फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि स्वतंत्रता में उनका क्या योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। ये आप सभी को इस तरीके से बाइफर्केट करना है और लिखना है, जितने मैक्सिमम आप लिख पाएँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको इनके सभी के क्वेश्चन आंसर्स स्टेप बाय स्टेप जैसे यहाँ पर सीक्वेंस में दिए हैं, आपको उसी तरीके से लिखना है, अपनी कॉपी को साफ सुथरे नीट एंड क्लीन रखना है और समय समय पर उसको चेक भी करवाना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।